शिव प्रेरणा यात्रा का जलगांव में आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में आप हजारों की तादाद में आप भीड़ देख सकते हो। यहाँ पे बाइक रैली चल रही है और हजारों युवक युवती महिलाएं जो मेरे साथ आप देख सकते हो। धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी मौजूद है और इनके उपस्थिति में हजारों की संख्या में ये भगवाधारी नारा यहाँ पे चल रही है ये रैली। सर से बात करेंगे। सर, क्या बताना चाहोगे? महिला शक्ति, नारी शक्ति भी आज आपके साथ है। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव में केवल राजनीतिक झंडे लेकर ही रैलियां नहीं हो रही है। हमने ये दिखा दिया कि धर्म भी राजनीति में मुद्दा हो सकता है। चुनाव में धर्म की, संस्कृति की बचाने की मांग हो सकती है। अभी मैं महाराष्ट्र में घुसपैठिया मुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में, जनता एनआरसी में, पूरे राज्य में शिव प्रेरणा यात्रा लेकर चल रहा हूँ। उस यात्रा के दरमियान हमने जगह जगह पर भगवा रैली का आयोजन किया है। आज जलगांव में है और जलगांव में हजारों हिंदू युवक और महिलाएं हमारे साथ भगवा झंडा लेकर रैली में चल रही है। और संदेश एक ही है कि चुनाव में केवल पार्टी का नहीं चलेगा, केवल राजनीति नहीं चलेगी, धर्म नीति चलेगी, राष्ट्र नीति चलेगी, संस्कृति की नीति चलेगी। नीति मतलब पॉलिसी, और पॉलिसी धर्म के फेवर में आनी चाहिए। घुसपैठियों को बाहर निकालने का भी मुद्दा होना चाहिए। और इसलिए इन मुद्दों के ऊपर यहाँ के चुनाव में जलगांव का हिंदू अक्टूबर के दिन में दोपहर में इतने बड़े धूप में भी ये निकला हुआ है। सर, महिलाओं से मैंने जब बात की तो महिलाएं कह रही है कि धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने हमें शक्ति दी है, हमें मार्गदर्शन किया है। क्या बताना चाहो? देखिए, ये वो राज्य है जहाँ जिजा माता ने छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म दिया, धर्म बचाया। यहाँ की माताओं में जिजा माता निर्माण होगी तभी तो शिवाजी महाराज आएंगे। और इसलिए मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, महिलाओं को, और महाराष्ट्र की महिलाएं तो नौवारी साड़ी नेक के पहनकर, घोड़े पर टांग मारकर अटक से कटक तक लड़ी है। खूब लड़ाई मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोले के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी वो मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वो झांसी वाली रानी भी यही की है। और इसलिए यहाँ की महिलाओं में और भारत के सभी महिलाओं में ये पौरुष, युद्ध और क्षत्र तेज जगाना जरूरी है। और इसलिए मैं महाराष्ट्र की महिलाओं को इस विषय के लिए जगाने का काम करता हूँ। वो मुझे साथ देती है, अपना भाई मानती है, इसमें मुझे खुशी होती है। बिल्कुल सर, हजारों युवक जो है वो भारी मात्रा में आज अक्टूबर की धूप में आपके साथ खड़े, आपके कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है कि महाराष्ट्र के यूथ जो है वो भी आज भगवाधारी हो चुके हैं? ये शिवाजी महाराज का मावड़ा है। धर्म बचाने के लिए महाराष्ट्र ने करोड़ों लोगों का बलिदान दिया है, 1000 वर्षों की लड़ाई लड़ी है। और इसलिए अंग्रेज हो या मुसलमान हो, इन सभी से, हो मंगोलियन हो, ईरानियन हो, अफगानी हो, तुर्क हो, मुगल हो, जितने दुनिया भर के लुटेरे थे, और उसके बाद में अंग्रेज, पोर्तुगीज, जितने लुटेरे थे, सबके साथ अगर किसी एक राज्य ने लड़ाई लड़ी है तो उसमें महाराष्ट्र के महावीरों का सबसे बड़ा योगदान है। और इसलिए यहाँ का युवक उन्हीं का वंशज है, वही खून है। मैं उनको बार बार यही बात कहता हूँ कि वो भी इस लड़ाई में अपने खून को जगाएं और अपने खून का गर्म खून पुनः गर्म करके, जो ठंडा पड़ा हुआ है, जो शत्रुओं ने यहाँ के युवाओं को नशेड़ी बनाने का षड्यंत्र चलाया है, यहाँ के युवाओं को सेकुलर बनाने का षड्यंत्र चलाया है, शिवाजी महाराज को सेकुलर दिखाने का प्रयास हो रहा है, उससे जागकर यहाँ का युवा धर्म ध्वजा हाथ में ले सकता है। और इसलिए अब देखिए, आपने अभी दिखाया, कैमरामैन ने भी, इतनी बड़ी संख्या में आज इस अक्टूबर के धूप में ये युवा बाहर पड़ा है। मैं उसका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और अभी तो यात्रा महाराष्ट्र के हर जिले में जाने वाली है। बाकी जहाँ जहाँ हम जाने वाले हैं, वहाँ के युवाओं को भी मैं कह रहा हूँ कि आइए, साथ दीजिए। कैमरामैन ये दिखाना जरा, ये दिखाना इधर, ये देखिए, महाराष्ट्र के गांव गांव में ऐसे चांद सितारे लग रहे हैं। ये शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। यहाँ पर पाकिस्तान के झंडे की क्या उसका महत्व है, क्यों लगाया गया है, क्या आवश्यकता है? अब हम ऐसा कहेंगे तो बोलेंगे अरे इस्लाम खतरे में आया। ये जो झंडा है वो इस्लाम का नहीं है, ये मुस्लिम लीग का है, पाकिस्तान का है। इस्लाम का रंग और झंडा तो काला है, तो ये भारत में जो हरा झंडा और उसके ऊपर चांद तारा होता है, ये मुस्लिम लीग जिसने भारत का विभाजन किया उसका झंडा है। जलगांव में जगह जगह लगा हुआ है, मिनी पाकिस्तान बने हुए हैं। युवा समझ रहा है कि उसका भविष्य खतरनाक है।
और इसलिए हमारे साथ आया है। सर, हाल ही में आपको धमकी मिली थी और आपके नाम की सुपारी गुजरात में दी गई थी 1 करोड़ रुपए की, और आज भी आप जो है ऐसी सेंसिटिव एरियाज में अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़ के सर बुलेट पे आप चल रहे हो, ये जज्बा कहाँ से लाते हो सर? देखिए, जो डर गया वो मर गया। शिवाजी महाराज डरते तो आज हमारे खतना हो चुका होता। ऊपर टोपी नहीं होती, गोल टोपी होती, दाढ़ी होती, मुछ नहीं होती, हम मुसलमान होते। अगर वो डरे नहीं तो हमने भी उनका जयकारा करते, उनको रोज कई बार माला पहनाते, तो हम भी उनसे कुछ सीखे। तो हमने तो निडरता सीखी है शिवाजी महाराज जी से, और इसलिए निडर होके अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़कर बुलेट पर संदेश लेने के लिए बाहर पड़े हैं। सुरक्षा सुरेश चौहान की जरूरी नहीं है, सुरक्षा धर्म की जरूरी है, सुरक्षा राष्ट्र की जरूरी है, सुरक्षा हमारे संस्कृति की जरूरी है। और अगर मैं बुलेट पर बैठने से जलगांव का युवा मेरे साथ और जोश में आता है तो मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़कर बुलेट पर बैठने के लिए तैयार हूँ। आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सूरज चौहान आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सूरज चौहान आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये जो युवा है, सियावर रामचंद्र भगवान की। तो ये जो युवा साथ है, काम धंधा छोड़ के आज वर्किंग डे होते हुए भी वो विश्वास के कारण है। जलगांव में मैं पिछले कुछ समय से लगातार आ रहा हूँ, हर वर्ष आ रहा हूँ। इसलिए आ रहा हूँ कि ये सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर डेमोग्राफी बहुत बड़े पैमाने पर बदल रही है। हर 5 साल में यहाँ पर मुसलमान डबल हो रहा है। तो इसका मतलब है कि केवल अगले 20 साल में एक क्षेत्र हिंदुस्तान के हाथ से निकल जाएगा, और इसलिए यहाँ के युवाओं को जगाने के लिए बार बार आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि सुरेश चौहान के हमेशा मुस्लिम विरोधी बात करता है, मुस्लिम विरोधी भाषण करता है, पर आपने जो भाषण में कहा है कि ये जो जनता एनआरसी है वो घुसखोर के लिए है, घुसपैठों के लिए है, तो ये थोड़ा सा ना आप पब्लिक को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं कहता हूँ कि विदेशी नागरिक को बाहर निकालो, गैर कानूनी तरीके से भारत में आए हुए नागरिक को बाहर निकालो। इसमें कहाँ से हिंदू मुसलमान हो गया भाई? अगर है तो निकालो। मुसलमानों को देशभक्ति दिखाने का इससे बड़ा अवसर क्या है? सुरेश चौहान के जब कह रहा है विदेशी को भगाओ तो भगाओ ना, मेरा साथ दो, लेकिन नहीं देंगे। और फिर मैं सवाल उठाऊंगा तो कहेंगे मुसलमान के खिलाफ बोल रहा हूँ। तो मुझे वो कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ये मानना है कि हम सब लोगों ने मिलके ये लड़ाई आगे लड़नी चाहिए, और हम वो लड़ेंगे, किसी भी कीमत पे लड़ेंगे। मतलब जनता एनआरसी जो है वो भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। जनता एनआरसी का विषय अगर कहते हैं तो वो विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ है, उनको हम बाहर निकाले, ये हमारी मांग है, और हम उस पे डटे रहेंगे। सर, कल आपने कहा था कि ये लोकशाही का उत्सव नहीं है, ये धर्म युद्ध है। महाराष्ट्र के विधानसभा के बारे में आपने कहा था। हाँ, बोलिए। हाँ सर, आपने कहा था कि ये लोकशाही का उत्सव नहीं है, ये धर्म युद्ध है। हाँ, तो मतलब अगर कोई वोट जिहाद कर रहा है तो हम इसको क्यों हम इसको लोकशाही का, गणतंत्र का या डेमोक्रेसी का उत्सव क्यों कहे? अगर वो इसको वोट जिहाद कहेंगे तो हम इसको धर्म युद्ध कहेंगे। मैं पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ, और मैं हिम्मत से कहने के लिए जाना चाहता हूँ। और इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर वो वोट जिहाद करेंगे तो हम भी हर कीमत पर धर्म युद्ध करेंगे, करते थे, कर रहे हैं, और हर कीमत पर करते रहेंगे। अभी हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी के मूर्ति पर या माल्यार्पण करने आए हैं। मैं देश भर के हिंदुओं को भी कहता हूं कि जलगांव के हिंदू युवाओं से सीखे, इनसे प्रेरणा ले। आज जैसे जलगांव के हिंदुओं ने देखिए कितने बड़े संख्या में हैं। अब हम एक फोटोशूट भी करेंगे, एक साथ सब खड़े हो जाएंगे दीवार के सामने और दिखा देंगे जलगांव के हिंदू युवाओं की ताकत। बिल्कुल सर, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों का यहाँ पे जो बातचीत धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी के साथ हुई है कि ये धर्म युद्ध है, ये लोकशाही का उत्सव नहीं है। और मेरे पीछे आप देख सकते हो हजारों भगवा झंडा लिए उनके समर्थन में इतनी कड़ी धूप में जलगांव के रास्तों पर आज आए हुए हैं। मतलब हिंदू जाग रहा है, ये कहने में कोई दुमत नहीं है। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं प्रियंका लाठी, सुदर्शन न्यूज, जलगांव।